ओके, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे हिमांशु जी की तरफ से जीई शिपिंग। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। नतीजों के लिए आज से बड़ा एक्शन वाला दिन है और कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं 3 नतीजे वायदा कारोबार की कंपनियों के, अदानी पोर्ट्स, एल&टी इन्फोटेक और आरबीएल। पहले इनके बारे में बताएं, कैसे हैं ये रिजल्ट्स? गुड मॉर्निंग सर। कोई भी तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है तीनों में से। अडानी पोर्ट्स मेरे हिसाब से वीक नंबर्स थे। 10 से 15% एबिटा बिलो एक्सपेक्टेशन था। लोग सोच रहे थे कि मैनेजमेंट का गाइडेंस जो FY22 का है 325-327 होगा, बट मार्केट कंपनी ने 310-320 के हिसाब से गाइडेंस दी है, तो गाइडेंस भी म्यूटेड है। तो कोई फायरवर्क्स नहीं थे सर। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर बुलिश, एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम द कंपनी, और स्टॉक तो आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग रहा है। 30-35% ऑलरेडी 3 महीने में भाग चुका है। सो नो फायरवर्क्स। आई थिंक इट वाज नंबर्स वर वीक एंड द गाइडेंस वाज म्यूटेड। एल&टी इन्फोटेक उतना खराब नंबर नहीं आया सर जितना LTTS आया था, फॉर श्योर, बट आई थिंक इट वाज इन लाइन। सर ग्रॉस मार्जिन्स कम हुए हैं, पर एबिट मार्जिन्स बढ़े हैं इस कंपनी के, और एबिट मार्जिन्स इसलिए बढ़े हैं बिकॉज इन्होंने जो सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उसमें 160 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है। सो यू आर सीइंग कि ग्रॉस मार्जिन्स नीचे आ रहे हैं, और ग्रॉस मार्जिन्स टेक्नोलॉजी कंपनीज में नीचे आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है सर, अराउंड 30 टाइम पे ट्रेड करता है। यू नो मोस्ट ऑफ अदर कंपनीज, HCL टेक आई थिंक इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक इन IT पैक, 18-19 टाइम पे ट्रेड करता है, और ये 30 टाइम पे ट्रेड करता है सर। बट टेक्नोलॉजी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। आई थिंक इस बार सिर्फ विप्रो ही था जिसने कुछ अच्छा काम किया, अदरवाइज 4 आउट ऑफ 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज दे हैव मिस्ड रेवेन्यू गाइडेंस, एबिट मार्जिन्स लोअर हुए हैं। तो इस बार टेक्नोलॉजी कंपनी से, लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी से, इफ आई कैन से दैट, लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी से नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, और जहां पे उम्मीद है थोड़ी से अच्छे आते हैं वो सस्ते स्टॉक्स नहीं है। आरबीएल बैंक सर, ये टू बी ऑनेस्ट सर, जब मैं नंबर्स SBI कार्ड्स के देखता हूं और जब मैं आरबीएल बैंक के नंबर्स देखता हूं, तो SBI कार्ड कुछ और बोल रहा होता है, आरबीएल बैंक कुछ और बोल रहा होता है। सो इसमें क्या सर, इसके कवरेज जो है अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स में वो कम हुई जा रही है बार बार, बट इनका बहुत बड़ा अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है। सो अगर किसी भी आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उनका कवरेज रेशियो कितना है। इसका कवरेज रेशियो 44% से 38% गया। इट्स नॉट अ गुड थिंग सर। मतलब SBI अगर उनकी बात करें तो दे आर मोर देन 70-80 इवन 90% सम ऑफ द बैंक्स। सो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर में इतना कम लोअर कवरेज रेशियो अच्छी चीज नहीं है। स्लिपेजेस उतने ही थे, बड़े नहीं है बट कम भी नहीं हुए। सो वो है, मैनेजमेंट का गाइडेंस थोड़ा सा म्यूटेड था सर। उन्होंने बोला कि हाँ आउटलुक अनसर्टन है, तो ग्रोथ किस तरीके से होगा मालूम नहीं है। तो मेरे लिए मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा इस स्टॉक से। अदरवाइज एज ए सेट कोई भी तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है। ऑन द वीकर साइड और म्यूटेड साइड आई थिंक अडानी पोर्ट्स होगा। ओके, तो ये 3 दिग्गजों के नतीजे, लेकिन 3 बेहतरीन इंटरेस्टिंग मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनके भी रिजल्ट्स आए हैं, और अच्छी बात है कि आज ये रिजल्ट्स ज्यादातर अच्छी साइड पर आए। IIFL सिक्योरिटीज, ग्रीव्स कॉटन और साथ ही एक DCM श्रीराम लिमिटेड, इनके रिजल्ट्स पर अपनी राय दीजिए। सर तो DCM के बारे में ना सर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप उसकी बुक्स देखेंगे लास्ट 10-15 साल से भी आपको लगेगा वो FMCG कंपनी है, ये कमोडिटी कंपनी नहीं है। तो DCM के नंबर्स इतने स्टेबल, स्टेडी, स्ट्रांग आते हैं कि पूछिए मत सर। इस बार भी नंबर्स आई थिंक दे वर वेरी स्टेडी। उनका कैपेक्स बहुत बड़ा चल रहा है, 1500 का कैपेक्स चल रहा है जो इन लाइन है। प्रॉफिट 11% ऊपर, सेल्स 14% ऊपर, एबिटा 5% ऊपर, बहुत अच्छा है सर। सेगमेंट्स का नंबर देखना जरूरी है। तो इसमें कॉस्टिक बहुत अच्छा कर रहे हैं। कॉस्टिक के प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई पे है सर। सो सम ऑफ द कंपनीज जैसे DCM हुआ या आंध्रा शुगर हुआ जिसमें कॉस्टिक का बहुत ज्यादा है, तो उनका रिफ्लेक्शन आपको नंबर्स में आगे आएगा। शुगर में बहुत बड़ा काम हो रहा है सर। शुगर के नंबर्स जो आए हैं क्वार्टर बहुत बहुत तगड़े नंबर्स आए हैं। डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नंबर हो रहा था। एक्सपोर्ट वॉल्यूम इस बार 10.8 लाख क्वांटल्स वर्सेस 4.6 लाख क्वांटल्स, तो 51% ग्रोथ आया, डिस्ट्रीब्यूट में भी आया। इसमें एक सबसे बड़ा चीज जो मुझे अच्छा लगा सर DCM में, कि इसका जो डेट है, नेट डेट है, वो 1600 करोड़ से कम हो गया 180 करोड़ हो गया, और कैश फ्लो तो पूछिए मत सर इस कंपनी के। सो आज 4 बजे कॉल है, बट मेरे हिसाब से स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम DCM। IIFL सिक्योरिटीज नंबर्स अच्छे थे सर। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, उन सबके नंबर्स अच्छे आए, और IIFL सिक्योरिटीज ने भी अच्छा काम किया। एवरेज डेली टर्नओवर इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस था वो 108% YoY ऊपर गया, और 34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट
पैरामीटर है जो आपको चेक करना पड़ेगा। आज एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स है, स्टॉक ऑलरेडी 20% ऊपर था कल से, तो देखते क्या होता है। ग्रीव्स कॉटन सर मैं बोलूंगा नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, और या हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, बिकॉज हम लोग इस कंपनी को कवर करते हैं। ईयर ईयर आप देखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे दिखेंगे आपको किसी भी तरीके से, बट आई थिंक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 55 करोड़ के आसपास एबिटा करेगा, इस बार 42 करोड़ का एबिटा किया। द थिंग इज सर कि ये कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ऑपेक्स कर रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बिजनेस, सो उसको चुनना आज 10 बजे मैराथन को जरूरी होगा। तो नंबर्स बहुत तोड़फोड़ नहीं है, अच्छे नंबर्स हैं बट उतने अच्छे नहीं है जितने हम लोगों ने एज ए पर्सनल एनालिस्ट हमने इस तरीके से सोचा था। इंजीनियरिंग सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जो है उनका जो सेगमेंट है क्वार्टर बहुत अच्छा कर रहा है, 69 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया, बट आई विल वांट टू सी कि एबिट जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो आगे जाके। ये था सर। एक नंबर अगर आप मुझे बोलो तो आई जस्ट वांट टू टॉक ऑन वन नंबर व्हिच वाज वेरी बैड एज पर मी और बिग मिस एज पर मी। बताइए कौन सा है सर? मैं हमेशा बोलता हूं कि आई डोंट नो व्हाई कि हम एमएनसीज को इतना वैल्यूएशन क्यों देते हैं। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन के नंबर सर, अगर आप नंबर्स देखें तो किसी भी तरीके से कहीं से भी वो अच्छे नहीं थे। सेल्स 750 करोड़ का कंपेयर टू 1000 करोड़ क्वार्टर, एबिटा 129 करोड़ का सर, विच इज फॉलन फ्रॉम अ लेवल ऑफ 342 करोड़ क्वार्टर, मार्जिन 17% कंपेयर टू 34% क्वार्टर और 19% इवन वाई। सो इवन वाई नंबर्स नीचे गए और क्वार्टर तो 34% मार्जिन से 16-17% मार्जिन है। प्रॉफिट 100 करोड़ का रह गया सर कंपेयर टू 250 करोड़ जो क्वार्टर किया था और 90 करोड़ वाई किया था। अभी भी ये सर अराउंड 67-70 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो कहीं से भी किसी भी तरीके से सस्ता स्टॉक नहीं है सर ये। आप इमेजिन कीजिए सर, सम ऑफ द फार्मा कंपनीज लाइक सन फार्मा 20-21 टाइम पे ट्रेड करता है, बट पीएनजी हाइजीन 60-70 टाइम्स पे ट्रेड करता है। और अगर आप 10 साल का नंबर भी देखेंगे सर, मैं बोलता कि चलो ठीक है 10 साल का नंबर भी देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी में लास्ट 10 साल में 9% हुई है, 5 साल में 4% हुई है और 3 साल में कुछ भी नहीं हुई है। सो इट्स नॉट ओनली क्वार्टर, बट आई एम सरप्राइज कि इंडिया में बैठे बैठे वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विद एमएनसीज, आई डोंट नो व्हाई। वरिंदर, शॉर्ट में जल्दी से एक और स्टॉक पर आपसे राय लूंगा जो मेरे ख्याल से इस मंडे को आपने या पिछले मंडे को वो आईएसजीसी जो रिकमेंड किया था वरिंदर रिसर्च स्टॉक में, आज इस स्टॉक की एनएससी पर लिस्टिंग भी हो रही है। आप कह भी रहते कि पता नहीं इतना बढ़िया स्टॉक है और सब कुछ बढ़िया है, ये बीएससी पर ही क्यों है, दूसरे एक्सचेंज पर क्यों नहीं। इस पर भी आज लिस्टिंग हो रही है एनएससी पर। आज से एनएससी पर आईएसजीसी ये ट्रेड करना शुरू करेगा। इस पर भी अपनी आप एनालिसिस दीजिए। सर डिस्क्लेमर पहले, मैं बहुत बायस्ड हूं इस कंपनी में और कैपिटल गुड सेगमेंट में। मैं वही बोल रहा हूं सर, आप मुझे कंपनीज ढूंढ के दिखा दीजिए जहां पे प्रमोटर ने जब से लिस्टिंग हुई है तब से डायल्यूशन नहीं किया। आई थिंक 15 साल से डिविडेंड दे रहा है वो, कभी कुछ इशू नहीं है। नेट कैश है इस कंपनी के ऊपर, कोई डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर। जितना बड़ा इस कंपनी ने बनाया, टेक्नोलॉजी वाइज बनाया, दुनिया की कोई भी कंपनी बोल दीजिए आप, उसके साथ इनका टाई अप है। आपको कोई भी काम इंडिया में कराना है विच इज रिलेटेड टू एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, वो ये करती है। शुगर, इथेनॉल प्लांट्स बनाती है। 10-12 टाइम की अर्निंग्स पे अगर आपको ये कंपनी मिल रही है सर, आई एम सरप्राइज कि हाँ भी इसको कोई क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं लेता। पर आज का नंबर्स आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग बात करते हैं सर। It's just astonishing for me. So 10-12 टाइम पे ये कंपनी for me और for Omkara as they have advised their clients, it's a very very good company to buy and sit on this company. और NSE में लिस्टिंग का फायदा यही होगा सर कि यहाँ पे बहुत वॉल्यूम जो होता है ना, जो फंड्स होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, अभी देखना चालू कर जाएंगे बिकॉज वॉल्यूम होना चालू हो जाएगा। अदरवाइज आई थिंक इस स्टॉक में 5-10 हजार का मुश्किल से वॉल्यूम बीएसई में होता था। सो दैट वाज अ कांस्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ बिग फंड। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट now it will give an opportunity for a larger funds to participate in this company। पर कहीं से भी कोई नेगेटिव चीज जो है मेरे ख्याल में कोई दिख नहीं पाती है। एक दो और चीजें हैं जो मैं वेट कर रहा हूं मैनेजमेंट को करने के लिए, होपफुली वो भी जल्दी हो जाएंगी। बट बैलेंस शीट वाइज, नंबर वाइज सर, दिस इज अ ग्रेट कंपनी। ओके, तो एक बेहतरीन कंपनी आज एनएससी में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रही है, तो जाहिर सी बात है लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ेगी, फंड्स का एक्शन ज्यादा होगा। देखते हैं स्टॉक में कल भी एक्शन आता हुआ दिखा 4% की मजबूती के साथ। शुक्रिया वरिंदर सारी डिटेल्स देने के लिए।